आज से 7 साल पहले के एसकेएमसीएच को यदि आप लोगों ने देखा होगा तो याद कीजिए मेन बिल्डिंग कैसा था, वहां की सुविधाएं और व्यवस्थाएं कैसी थी। सीटी स्कैन भी नहीं था और कई सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हो पाई थी। 350 करोड़ रुपया के अत्याधुनिक मशीन लगाए जा रहे हैं। कुछ मशीनें आ गई हैं, लीनियर मशीन वहां पे लग रहा है जो थेरेपी के काम में आता है। वैसे ही ब्रैकीथेरेपी मशीन होती है जो सर्वाइकल कैंसर के काम आता है। तो इस प्रकार से जो अत्याधुनिक मशीन है जो कैंसर के मरीजों के लिए आवश्यक होता है, सरकार हर तरीके से गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए खड़ी है कि कोई भी आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो और कितनी भी गंभीर बीमारी हो जाए उसका इलाज बिहार की सरकार और भारत की सरकार मिलकर करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले आपको बता दें कि कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद जो है एसकेएमसीएच परिसर के कई और वार्डों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद मंगल पांडे ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के केयर कीमोथेरेपी वार्ड का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान जो है उन्होंने आपको बता दें कि हॉल में ही जो एसकेएमसीएच परिसर में जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी छात्रों को उन्होंने संबोधन किया। इसके साथ ही बता दें कि वहां का जो चिकित्सक है उनसे भी उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पहले आप सुनिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का जो प्रयास शुरू हुआ वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से 7 साल पहले के एसकेएमसीएच को यदि आप लोगों ने देखा होगा तो याद कीजिए मेन बिल्डिंग कैसा था, वहां की सुविधाएं और व्यवस्थाएं कैसी थी। सीटी स्कैन भी नहीं था और कई सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हो पाई थी। हालांकि उसमें बहुत सुधार लाया गया था 2005 के बाद, लेकिन पिछले 7 वर्षों में इस एसकेएमसीएच के मेन बिल्डिंग को पूरी तरीके से रेनोवेट किया गया। इसके अंदर एमसीएच बना 100 बेड का, इसके अंदर पीडियाट्रिक्स का आईसीयू बना, पीकू बना, 100 बेड का जो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है। उसके गार्जियंस के रहने के लिए अलग से धर्मशाला बना है जिसमें हर बेड पर सोया हुआ बच्चा का फोटो वो अपने बेड पे गार्जियन देख सकता है। इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ब्लॉक बन के तैयार हो गया जिसका उद्घाटन कुछ दिनों में होगा। इसके अतिरिक्त आज ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो पूरा उत्तर बिहार के लोगों को बहुत बड़ा राहत दे रहा है। ये इतना सारा परिवर्तन विगत 7 वर्षों में हुआ है और मैं समझता हूं कि किसी भी संस्थान में 7 वर्षों में इतना स्वास्थ्य सेवा बढ़े यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और निश्चित रूप से केवल सेवाएं ही नहीं बढ़ी हैं, सेवा देने वाले लोग जो हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स, हमारे जो कॉलेज में पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं, सभी लोगों का सहयोग और सभी लोगों का प्रयास और परिश्रम रहा है जिसके कारण लगातार यहाँ के व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बराबर एसकेएमसीएच को और बेहतर बनाने की दिशा में हमको भी निर्देशित करते रहते हैं समय समय पर। तो आज उसी का परिणाम है कि ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो बना है उसका भी उद्घाटन अगले साल हम लोग मार्च अप्रैल के महीने में कर देंगे। 70% काम उसका पूरा हो गया है और वहां पर अत्याधुनिक मशीन 350 करोड़ रुपया के अत्याधुनिक मशीन लगाए जा रहे हैं। कुछ मशीनें आ गई हैं, लीनियर मशीन वहां पे लग रहा है जो थेरेपी के काम में आता है। वैसे ही ब्रैकीथेरेपी मशीन होती है जो सर्वाइकल कैंसर के काम आता है। तो इस प्रकार से जो अत्याधुनिक मशीन है जो कैंसर के मरीजों के लिए आवश्यक होता है
वह सुविधाएं जिसको लेने के लिए पहले मुंबई और दिल्ली और बाहर लोगों को जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं अब मुजफ्फरपुर में मिलेंगी। अब पटना भी नहीं जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के उत्तर बिहार और खास करके मुजफ्फरपुर जिला के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में हम सब लोग लगातार अनवरत काम कर रहे हैं। सर, आज जो उद्घाटन किया उससे आम जन को क्या फायदा होने वाला है और उसमें कितना आगे बढ़ोतरी होगी? आज तो जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है उसमें हमने ओटी का उद्घाटन किया। उस ओटी में जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, अभी जब तक हमारा कैंसर हॉस्पिटल में जो मॉड्यूलर ओटी बन रहा है वो 4 मॉड्यूलर ओटी बनना है, वो बन के नहीं तैयार होता है, तब तक उस ओटी का इस्तेमाल अभी हमारे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के लोग करेंगे। साथ ही जो वहाँ पे कुछ और बेड्स लगाए गए हैं, उन बेड्स पे सबों का कीमोथेरेपी हो रहा है। तो कीमो के लिए जो लेडीज जेंट्स वार्ड है उसकी सुविधाएं दी गई। तो स्वभाव अभी आपने देखा होगा, अभी हमने उद्घाटन किया, वहाँ पे कई मरीजों का कीमोथेरेपी हो रहा है, मुफ्त में होता है, पैसा नहीं लगता है। तो सरकार हर तरीके से गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए खड़ी है कि कोई भी आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो और कितनी भी गंभीर बीमारी हो जाए उसका इलाज बिहार की सरकार और भारत की सरकार मिलकर करने की तैयारी कर रही है, की है और लोगों को सेवा दे रही है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2005 के बाद जो है काफी ज्यादा बदलाव हुआ। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में बहुत सारी काम हुई है और बहुत सारे काम जो बचे हुए हैं वो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि कैंसर अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, इस दौरान जो है मरीजों से भी मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कैंसर अस्पताल का जो काम बचा हुआ है वो अगले साल तक पूरा हो जाएगा, जिसका उद्घाटन भी किया जाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।